जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 1। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनका आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक मास की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मनुष्य लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सोची कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था, किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अति गोत्र में वेदों और यज्ञों का जानने वाला देवसमी नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए सूर्य की तरह वह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे, तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगी। पहला अध्याय समाप्त हुआ। आइए जानते हैं स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास की श्रेष्ठता। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से एक बार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता और तीर्थों में सबसे विशिष्ट तीर्थ कौन सा है, कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्री का आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा,
बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं से सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक मास में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अति कृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्न के श्रद्धा से दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का अवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला की पूजा व भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात्रि में जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वन में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नामों से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दियों को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उनकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करते रहें। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करें। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमृतत्व को प्राप्त हुए। इसीलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक मास में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है और विद्यादान से गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए। चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युगों युगों के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है
और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से भी उद्धार हो जाता है। अहो, लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति को पूजता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्तादान करने का फल प्राप्त होता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के हिमालयों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, हिमालय पुष्प आदि, चरणोदक चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद, कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान दें, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है, अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की थी। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा अथवा भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि से अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। देवऋषि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, 7 समुद्र तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।